अरे सेजल, तुझे नहीं आ रहा है माँ जी की तरह बोलना। माँ जी ऐसे थोड़ी बोलती है। तू बस कर बस, और नहीं। हाँ, मैं बात नहीं कर सकती तो मैं दादी की तरह डांस तो कर सकती हूँ। कितना मस्त डांस करती है ना दादी। अच्छा, करके दिखा मैंने कैसे करती हूँ मैं डांस। चल करके दिखा। हाँ हाँ दिखाती हूँ। हाँ है? मैं ऐसे क्या करती हूँ? भाभी बंद करो ये बकवास। एक काम बोला था, हो गया। तो पूछ रहा है कि बता रहा है? बता रहा हूँ, काम हो गया। और वैसे ना आपका काम हुआ नहीं है अभी तक। और ये सब कपड़े पहन के नाचने गाने से ना दादी इंप्रेस नहीं होने वाली है। बंद करो ये सब। नहीं बोला मेरा सत्या। अरे पर अगर नागिन दसना नहीं जानती तो सिखाना तो पड़ता है ना, वरना बेइज्जती हो जाती है। मतलब कुछ नहीं दादी, ट्राई तो कर सकते हैं ना आपको इम्प्रेस करने का। नहीं हुए? चेक करता हूँ कि दादी ये सब कहाँ से हैंडल कर रही है। ये लाइट मेरे कमरे के पास क्यों जल रही है इस रिमोट में? यहाँ कहाँ है दादी? रिमोट में लाइट दीवार पर आकर ब्लिंक हो रही है। इसका मतलब सारे कैमरास दादी दीवार के पीछे से ऑपरेट कर रही हैं। पर इस दीवार के पीछे तो कुछ है ही नहीं। ओह, ये चांपली ने मगज नी कड़ी कर डाली। कौन है वो? ये कैसी आवाज थी? कौन है? दीवार के पीछे तो कुछ नहीं है। इस रिमोट में कोई प्रॉब्लम होगी, फॉल्ट हुआ कुछ। क्या यार, क्या करें? ना ना, मेरा वहम है ये। किसी को कैसे पता कि मैं यहाँ इधर छिपे बैठी हूँ? बंद कर। अब अगर तू चुप ना हुई ना तो दो गाड़ियों से तारी ये दोनों चोटियों को बांध दूंगी। और तब तक गाड़ियां चलेंगी जब तक या तो तू सुशील के कद जितनी ना हो जाएगी या तारे टुकड़े टुकड़े ना हो जाएंगे। अरे बाप रे, जज्बातों में कुछ ज्यादा ही बह गई मैं। समझती क्या तू खुद को? और तुम सबको समझ नहीं आ रहा? मैं सुशील को मार सकती हूँ कभी भी। और
तुम सबकी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगी। इसलिए बंद कर दो ये सब करना। कर दूंगी क्या? अभी करती हूँ मैं। है? सुन मारी बात। अब ये पुट्टन क्या बोलने वाली है, कुछ करना पड़ेगा। कुछ को क्या हुआ? सेजल, ये तो बेहोश हो गई। हाँ, कुछ को अब नाटक है, होशियार समझते हैं ना खुद को, पर मैं भी लीला अजमेरा हूँ। छोड़ूंगी नहीं ऐसे ही, बस में आएगी ना। अब मैं तारे को बताऊंगी कि क्या करना है तारे को। कितना टाइम हो गया रिमोट बीच के अंदर? 15-20 मिनट हो गए दीदी। 15-20 मिनट में तो लीला के बारे में कुछ पता चल जाना चाहिए था। ये तो बहुत टाइम होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कुछ पता चल गया? दीदी आप चिंता मत करो, सत्या होशियार है। जैसे ही उसे कुछ पता चलेगा वो हमें फोन करेगा। वो कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाल लेगा। इसलिए तो शांत बैठी हूँ। लेकिन लीला मेरा बहुत शातिर है। कुश्ती के मैदान में सामने वाला खिलाड़ी क्या दांव करने वाला है इस बात का पता चल जाता है, लेकिन ये लीला मेरा क्या खेल खेलेगी कुछ पता नहीं चलता। सत्या, हेलो। हेलो दी, मुझे लग रहा है कि रिमोट खराब हो गया है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मैंने हर जगह ट्राई किया, पूरे घर में लेके घुमा, पर घुमा फिरा के मुझे ये मेरे ही रूम में ले आया। मुझे लगा था कि इस रिमोट से सब कुछ पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा। सब गड़बड़ हो गई। मैं काम करती हूँ, उससे फोन करके पूछती हूँ कि इस रिमोट को ठीक कैसे कर सकते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, इन सब में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमें कोई और सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा तब तक। क्या लेकिन? हाँ, हम फुटप्रिंट से पता लगा सकते हैं ना, लेकिन तुम्हारे घर पे तो हर जगह मार्बल्स लगे हुए हैं। एक सेकंड, आई थिंक पता चल सकता है। फुटप्रिंट्स तो बहुत इजी है, पर मार्बल पर फुटप्रिंट्स आएंगे कैसे, ये सोचना पड़ेगा। सत्या तो इधर है, क्या कर रहा है? अच्छा तूने कुछ सोचा है क्या करना है? दादी सुन लेगी। नहीं, वो बिजी है सेजल की पनिशमेंट में। तू बता ना। आ गया होश? या खत्म हो गई तारी ये एक्टिंग? क्या हुआ दादी? मैं यहाँ कैसे आई? और मैं बेहोश कैसे हो गई थी? मेरा सर। तुम्हारे जैसी बनी हुई है, मारे जैसे कपड़े पहन के। क्या हुआ? ये भी भूल गई अब? लड़की, बड़ी बेइज्जती कर दी तूने हमारी, बड़ा सुना दिया तूने। अब मैं तने सुनाऊंगी सजा, तारे लिए सजा। मुझे लग रहा है कि ये रिमोट खराब हो गए हैं, बिकॉज इस रिमोट के हिसाब से सारे कैमरास के सोर्सेज इस वॉल के पीछे है। ये देखो, ग्रीन लाइट शो कर रहा है यहाँ पे। ऐसा कैसे हो सकता है? अब क्या करना है? हम पहुंचेंगे कैसे माजी तक? किसी और तरीके से ट्रैक करना पड़ेगा। पहले किचन से दूध गायब हुआ, उसके बाद फ्रूट्स गायब हुए। तो सत्या हमें ना कुछ ऐसा प्लान करना होगा जिससे माजी किचन तक आ जाए, और इस बार हम सब उन पर नजर रखेंगे। हाँ वो तो ठीक है, पर कैसे? मेरे पास एक आइडिया है, मेरी मेडिकल किट। सॉरी दादी प्लीज मुझे पनिश मत करिए दादी। चुप कर! तंग आ रही हूं मैं तेरी चपर से। ए जना,
इधर आ, काम कर एक मारा। आप श्योर हो ये काम करेगा? हाँ, करना तो चाहिए। इसके अलावा हम लोगों के पास और ऑप्शन भी क्या है? अब आया ना मजा। अब कर, मेरी एक्टिंग करके दिखा। इलाज मेरा एक है और तू हमारे जैसे कभी नहीं बन सकती। ए सत्या, ए डॉक्टरनी, अरे देखो ये चांपली अभी हमारी एक्टिंग करके दिखाएगी। सत्या, ए डॉक्टर, कहाँ गई ये दोनों? जल्दी आप जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हाँ माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ दादी? हम तो यहीं पर हैं। हाँ, अभी तो देखा था मैंने, कोई नहीं था। हैं? पर हम तो यहीं पर थे। नहीं माँ जी, वो मेरी अंगूठी वो गुम गई थी, तो मैं वही ढूंढ रही थी, इसीलिए शायद आपको कैमरे में नजर नहीं आई होगी। अच्छा, ये डॉक्टर ने सत्या कहाँ गई? मैंने देखा था, सत्या के कमरे में तो नहीं थे। फिर अचानक से आए बाहर, ऐसे कैसे हो सकता है? लगता है सत्या और काकी कुछ प्लान कर रहे हैं। मुझे दादी का ध्यान डाइवर्ट करना होगा। दादी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप मुझे पनिशमेंट दे ही क्यों रहे हो। और अगर आपको पनिशमेंट देनी है तो बस इतनी सी पनिशमेंट। आप प्लीज मुझे अभी बता दो, अगर कुछ और करना है तो ऐसे ऐसे ना इंस्टॉलमेंट में पनिशमेंट मत देना, क्योंकि मुझे ना यकीन नहीं हो रहा है कि लीला अजमेरा जो कि इतनी बड़ी बड़ी पनिशमेंट्स के लिए जानी जाती है, तो मुझे बस इतनी छोटी सी पनिशमेंट में छोड़ रही है। मतलब जैसे गोबर छाप की रस्म और कांच पे चलवाना और भी पता नहीं कितनी सारी चीजें। बस ना दादी, यही करना है ना पक्का? बाद में अपना माइंड में चेंज करना, सोच तो। अच्छा, इसके पीछे भी कोई चाल होगी तारी? नहीं नहीं, हमारे सामने चला के दिखा रही है। बोल, क्या चल रहा है तारे मगज में? नहीं 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 दादी, नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई भी बात नहीं है दादी। मैं तो बस इसलिए बोल रही हूँ कि कहीं बाद में आप ऐसा ना बोलो कि ये सजा कम पड़ गई और सजा सुना दो मुझे। हाँ, मैं बस इसलिए बोल रही हूँ। इट्स ओके, आई एम ओके विद दिस। बांध दो। सही बोला तूने, शायद मैंने बड़ी सजा दी नहीं तुझे, इसलिए अब तू मिर्चियाँ कूटेगी 3 घंटा तक। इसलिए जब बाहर जाके वो टोकरियों में मिर्चियाँ पड़ी है ना, उनको कूट डाल। 3 घंटों में 3 टोकरियाँ खत्म कर। हाँ? मजाक कर रहे हो क्या दादी? 3 घंटे में 3 बोरी मिर्ची? दादी नहीं दादी, वो मैं तो ऐसे ही बोल रही थी दादी। ये सॉरी दादी, मैं तो वैसे भी एलर्जिक हूँ ना मिर्ची से, मेरी तो चीख के हालत खराब हो जाएगी। प्लीज ऐसे मत करो, यही ठीक है। चुप कर, चल जा, मिर्चियाँ कूट। तू कूटेगी वरना मैं तेरी ये देवरानी है ना सुशील, इसको कूट डाल। अरे नहीं, जा रही हूँ। मस्खरी नौटंकीबाज। चल शुरू कर पीसना।
और जब तक मैं तारे को नहीं बोलती ना बंद करने के लिए, तने पिसते रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कुछ कम से कम तेरी वजह से ही बुद्धन, सत्या और काकी पर तो फोकस नहीं कर रही है। जी दादी। दादी अगर छींक आएगी तो क्या करूं? तो भी पिसती रहना, खबरदार जो 1 मिनट के लिए दे दी। बस अभी मैं जरा बोर हो गई ये सुशील को प्रताड़ित टॉर्चर देते देते। अब जरा तारे को भी संभाल लो। बड़ा मजा आएगा तारे को ये काम करते हुए देखते हुए। चल चालू अच्छा। हाँ बुद्धन, तेरा मजा तो हमारी सजा ही है, पर कोई बात नहीं, सुशील के लिए ये भी। आज चीखते चीखते मर भी जाऊं तो भी सुशील को कुछ नहीं होने दूंगी। वो पहली टोकरी उठा मिर्चों की और पीस दे 1 घंटे। हमारे को भी छींके आने लगी। अब सूंघ से जांच कर ठीक से कूटा है कि नहीं, एकदम पास जाके सूंघना। अरे ये तो सारा नीचे गिर गया। जल्दी से साफ कर। ये तो सुशील को दिया था मैंने। सुशील का भाई? चंपली, चंपली। दादी वो वैक्यूम क्लीनर ला रही हूँ, वो उससे जल्दी हो जाएगा ना। चुप कर, वैक्यूम क्लीनर झाड़ू से साफ कर। कोई क्लीनर ब्लीनर नहीं चलेगा हमारे घर में। वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रहे हो? अरे तूने तो कहा था तेरी दादी की फेवरेट डिश बनानी है, उंधियो। उंधियो? हाँ वही बना रही हूँ। पता है सत्या, जब तुझे बचपन में खिलाने बैठती थी ना तो तुझसे ज्यादा खुद खा जाती थी। मुझे याद ही नहीं है, शायद बहुत छोटा हूँ मैं। ये तो उंधियो की खुशबू है। वैसे इसकी शक्ल और देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। बस बन ही गया। तू मुझे वो नमक का डब्बा उठा देना। ये रेडियम पाउडर दादी के पैरों पे पड़ जाएगा और इसके निशान हमें दादी तक पहुंचा देंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।